कहता कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के, यानी H1 भी ऊंचाई है, H2 भी ऊंचाई है, ऊंचाई के दो मीनारों के पदों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, रेखा के मध्य यानी बीच में, बीच वाला बिंदु पर कहता है मीनारों द्वारा क्रमशः लगातार, ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता है कि H1/H2 का मान ज्ञात करें। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए फिगर बनाता है, दो मीनार है, ये एक लकीर मैंने खींचा, ठीक है, ये रास्ता है, जमीन है, एक मीनार यहाँ पे है, एक मीनार यहाँ पे, ठीक है, ये है H1, ये है आपका H2, दोनों मीनार का अलग अलग हाइट होगा। क्लियर? तो इसको छोटा कर देते हैं। ये क्रमशः कौन बना रहा था, ये क्रमशः मतलब लगातार, तो ये 60 डिग्री का बना दिया, और एक बनाया थोड़ा सा छोटा, ये वाला, ये आपका 30 डिग्री का बना लिया। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ एक 60 डिग्री का उन्नयन कोण, एक 30 डिग्री का उन्नयन कोण। क्लियर? इस प्रकार से। अब देखिए ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये है। आपको इतना नंबर देना नहीं है, आपसे पूछा H1 और H2 ज्ञात करना है, तो यानी कि लंबाई ज्ञात करना है, ये वाला ऊंचाई। तो इसको इसके सामने वाले भुजा आता है लंब, लंब, बाकी ये आधार को तो लेके ना चलना है, इसी को नहीं जोड़ रहा है ये वाला। तो लंब बटे आधार यूज होगा, इधर भी देखेगा, ये लंब, ये आधार। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला था, tan थीटा में होता है। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू, इधर 10 30 डिग्री, लेकिन बट्टा में लिखना है। तो H1/H2 करना है, तो H1/H2 तो लंब बटे आधार होता है, देखिए इधर लंब बटे आधार करेंगे, एक बार लंब, देखिए यहाँ लिख देते हैं एक बार लंब बटे आधार, फिर एक बार करेंगे लंब बटे आधार। लेकिन ध्यान में रखना यह कि लंब बटे आधार इसका अलग है, लंब बटे आधार इसका अलग है। क्लियर है? तो ये यूज कीजिए। तो पहले इसका देखेंगे, ये वाला क्रमशः लगातार। तो 10 60 वैल्यू कितना था, बोलेगा √3, 10 60 वैल्यू √3, ये 60 डिग्री बैठा दीजिए ना, तो ये लंब बटे आधार कीजिएगा तो H1/H2 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार है, दो मीनार दिया गया, एक H1 का ऊंचाई, एक H2 का ऊंचाई, यानी ऊंचाई आपका अलग अलग दिया गया। कहता के पदों को जोड़ने वाली रेखा के जो कि मध्य यानी बीचों बीच बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता है H1 और H2 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बीच में बिंदु है, जैसे ये देखिए दो किनारे हैं, ठीक है, एक किनारे पे यहाँ पे एक मीनार है और एक मीनार यहाँ पे, सपोर्ट डेट मान लीजिए मीनार है, यानी खंभा, दोनों को ऊंचाई दिया गया लगातार, एक H1 है तो एक H2 है। ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु को जोड़ रहा है, ये रास्ता को जो है ना ये ज्वाइन कर रहा है, तो जोड़ रहा है, तो यहाँ से उसका उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये पहला बोला 60 डिग्री और दूसरा का उन्नयन कोण, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा का क्या हुआ 30 डिग्री दिया, इस प्रकार से लगातार बोला है। अब बोला गया कि H1/H2 ही ज्ञात करना है। तो साथियों एक बात ध्यान में रखिए, ये उन्नयन कोण बन रहा है और इसको जोड़ रहा है और ये हाइट दिया गया, इसको हम बोलते हैं लंब। ठीक है, इसको ये थीटा के सामने वाले भुजा को लंब हमने सिखाया, बाकी ये वाला होगा आधार, इससे हमको बस नहीं, क्योंकि इसको जोड़ नहीं रहा है, इससे कोई बस नहीं। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला था, बोलेगा tan थीटा का। तो यहाँ पे भाई tan 60 डिग्री का वैल्यू यूज करना है, तो H1 में tan 60 डिग्री का वैल्यू यूज कर देना है, बटे H2 में ये भी लंब ये आधार, तो tan 30 डिग्री वैल्यू यूज करना है, tan 30 डिग्री का वैल्यू यूज कर देना है। ठीक है, अब tan 60 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या आता है, बोलेगा √3 और tan 30 डिग्री वैल्यू बोलेगा 1/√3। अब इसको हल कीजिएगा ना, ये देखिए बट्टे के नीचे बट्टे आता है तो हो जाएगा √3, बट्टे के नीचे बट्टे आता है तो पलटी मार देता है, जब इसको गुना में कन्वर्ट करते हैं तो गुना में कन्वर्ट करेंगे पलटी मारेगा तो √3 चल जाएगा ऊपर, एक आ जाएगा नीचे तो √3 गुना √3 से 3 बाहर आएगा, बचेगा 1। इसको रेशियो में लिखना है तो कैसे होगा 3:1, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लिखिए।